नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स की कुछ नई अपडेट्स लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगी। हमारी पहली अपडेट के अनुसार किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। पंजाब किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को आधिकारिक रूप से पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस कदम की घोषणा सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने की। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है पंजाब। और इस अधिनियम का क्या नाम है? पंजाब किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन विशेषज्ञों, जिनमें दुभाषीय अनुवादक और शिक्षक शामिल हैं, को श्रवण और वाणी बाधित बच्चों को सहायता के लिए विभिन्न जिलों में नियुक्त किया जाएगा। अर्थात जो बच्चे सुन नहीं सकते और ठीक से बोल नहीं सकते, उनकी सहायता के लिए ऐसे विशेषज्ञों को विभिन्न जिलों में नियुक्त किया जाएगा। और उनकी भूमिका में ऐसे बच्चों से जुड़ी अदालती कार्रवाई और अन्य औपचारिक बातचीत में सहायता करना शामिल होगा। यह कदम सभी बच्चों के लिए सुलभ और संवेदनशील न्याय सुनिश्चित करने हेतु यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप भी है। और अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना। मोल्दोवा को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य घोषित किया गया, जिसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय MEA ने की। नई दिल्ली में संयुक्त सचिव आर्थिक कूटनीति और ISA के निक्षेपागार प्रमुख PS गंगाधर को अनुसमर्थन पत्र सौंपा गया। अब आगे पढ़ते हैं। यह हस्तांतरण भारत में मोल्दोवा के राजदूत एना तबान ने एक आधिकारिक बैठक के दौरान किया। ISA की स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस COP21 शिखर सम्मेलन में की थी। अब इसमें 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा की लागत को कम करना, सौर वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ पर ISA के बारे में कुछ खास बातें दी गई हैं, जैसे कि स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा की लागत को कम करना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। सदस्य 120 से अधिक सदस्य हैं इसके, जिनमें से अधिकांश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। इसका मुख्यालय भारत में है और उसकी गतिविधियाँ सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। और इसका महत्व सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। अब देखेंगे नेक्स्ट अपडेट। लोकसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक प्रस्तुत किए। आयकर संख्या 2 विधेयक आयकर को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को सरल और अद्यतन बनाने का प्रयास करता है। यह कराधान विधि संशोधन विधेयक आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 में बदलाव का प्रस्ताव करता है। राज्यसभा ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 पारित कर दिया। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समझौतों और संधियों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप मर्चेंट शिपिंग के कानूनी ढांचे का अद्यतन करता है। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय नौवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना
और देश के व्यापारिक बेड़े का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करता हो। राज्यसभा ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और वो है अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के बारे में। अमेरिका ने कई प्रमुख भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगाकर भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका दिया है। यह कदम रूस के साथ नई दिल्ली के निरंतर तेल व्यापार के बाद उठाया गया है, जिस पर वाशिंगटन की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इस अचानक और एक तरफा फैसले ने कपड़ा, रत्न और आभूषण, रसायन और समुद्री खाद्य जैसे प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्रों को झकझोर दिया है। उद्योग जगत के नेताओं को डर है कि इससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में लगभग आधी कमी आ सकती है, जिससे राजस्व और दीर्घकालिक व्यापार संबंध दोनों प्रभावित होंगे। तो इसके अंदर से एग्जाम में यह पूछ सकते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर कितने प्रतिशत टैरिफ वृद्धि की है, और इसका आंसर होगा 50%। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 50% की टैरिफ वृद्धि की है। और अब बारी आती है आज की सबसे बड़ी अपडेट की। टाटा मोटर्स ने रचा इतिहास। टाटा मोटर्स ने इटली की इवेको को ₹34,600 करोड़ में खरीद लिया। टाटा मोटर्स ने 30 जुलाई 2025 को ऐलान किया है कि उसकी कार्यकारी समिति ने इटली की इवेको ग्रुप एनवी की 100% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। यह पूरी तरह नकद सौदा करीब 3.8 अरब यूरो यानी कि लगभग 34,600 करोड़ रुपए का है, जो सभी जरूरी मंजूरियों पर निर्भर करेगा। खास बात यह है कि यह डील इवेको के डिफेंस बिजनेस को शामिल नहीं करती, जिसे वह पहले ही अलग बेचने की तैयारी में है। इसका मतलब इवेको की जो डिफेंस बिजनेस है, इस डील में वह शामिल नहीं है, उसे वह अकेले ही बेचने की तैयारी में है। तो इस अपडेट के खास पॉइंट्स यही हैं कि टाटा मोटर्स ने इटली की किस कंपनी को खरीदा, तो वो है इवेको, और कितने रुपए में खरीदा है, 34,600 करोड़ रुपए में, या 3.8 अरब यूरो। या फिर एग्जाम में इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में इटली की इवेको कंपनी को 34,600 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने खरीदा, तो उसका जवाब होगा टाटा मोटर्स।